कैसे देखते हैं और आज क्या संदेश जो लोग इस पर भी भ्रम फैला रहे हैं? देखिए, आपने बोला कि शफीकुर रहमान साहब ने कहा कि ये तो अल्लाह की दीन है, उस पर कैसे कोई सवाल उठा सकता है। शफीकुर रहमान, जहां तक मैं नहीं बोल रही हूं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद भवन में खड़े होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने से ऐतराज दिखाया था और इनकार कर दिया था। जब आप अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह की अकीदे को मानने वाले, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि अल्लाह ने तो ये भी फरमाया है कि जिस वतन में आप रहते हैं उस सरजमीन पर सजदा करिए और उसको एकदम प्रथम दर्जा दीजिए। तो आपने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने से इनकार क्यों करा? आप अल्लाह का नहीं, आप मुल्लाह का इस्लाम मानते, क्योंकि अगर आप अल्लाह का इस्लाम मानते ना तो जितने महिलाओं पर फतवे जारी होते हैं आप उसकी मुखालिफत करते हैं, जो आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर लोग काम करते हैं आप उसकी मुखालिफत करते हैं, आप पीठ पीछे से उनका समर्थन ना करते। महिलाओं को, आदमियों को, सबको एक बराबर आप समझते, जो आप समझते नहीं हैं। महिलाओं को आप इजाजत देते मस्जिदों में जाने की, तो हम मानते, क्योंकि ये तो बात अल्लाह ने कही है, क्योंकि आप अल्लाह का नहीं मुल्ला का इस्लाम मानने वाले हैं। जहां तक है बच्चों की बात, 2 बच्चे करने में, 1 बच्चा करने में आपको क्या आपत्ति है? क्यों आपको लगता है कि ये आपके ऊपर रोक है? आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये कानून उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो किसी धर्म या जाति को मद्देनजर रखकर नहीं आ रहा है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को, लिटरेसी रेट को, एजुकेशन सिस्टम को और हमारे हिंदुस्तान को और मजबूत बनाने के लिए आ रहा है, और ये हर धर्म और जाति के लिए एक समान है, सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जो कड़ाई, जो सख्त नियम इसमें आए हैं कि अगर एक बच्चा है तो कोशिशें रहेंगी, मतलब सरकार सहायता करेगी कि बाद में सरकारी नौकरी भी उनकी लग पाए, कोई एजुकेशन फ्री रहे, उनका इलाज फ्री हो सके, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज जो पहले से लगातार लोगों की निगाहों में था, लोग इस पर सवाल करते थे, खासकर भारतीय जनता पार्टी, अब उसको मौका मिला है और 2022 से पहले राजनीति के लिए सब कुछ किया गया? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या योगी जी ने या फिर उस कानून में यह लिखा गया है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून है? कहीं से कहीं तक भी धर्म का नाम लिया गया है? ये तो उन लोगों की सोच में फर्क है कि आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे बताइए, ड्राफ्ट में किसी भी धर्म या जाति का इस्तेमाल किया गया हो, उस नाम का इस्तेमाल, उस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया हो? अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमान एक बच्चा करेगा और हिंदुस्तानी हिंदू अगर एक बच्चा करेगा तो दोनों बच्चों को एक तरह से ट्रीट किया जाएगा, दोनों को सेम स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, दोनों के हक सेम होंगे। अगर एक बच्चे को तवज्जो दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब में तो दूसरे बच्चे को भी दी जाएगी। उसमें सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कितने बच्चे हैं, कितने भाई बहन हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख या ईसाई हैं। अगर आप इस बात को तवज्जो लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना कहीं आपकी सोच में कमी है। ये इसी प्रकार ने आपने चीज कर दी, जैसे अभी वैक्सीनेशन आई थी, आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीनेशन है और ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। आपने अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को बरगलाया। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि आपके पिताजी हों, आप हो या आपका पूरे परिवार हो, वैक्सीनेशन लगा के खुद सुरक्षित हो जाते हैं। पर जो जनता है, जिन्होंने आपकी बात को समझा और सोचा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बेचारे ऐसे ही कोविड में तड़पते रहे और आप लोगों ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। इसी प्रकार आप आज भी यही गंदा काम कर रहे हैं। आपकी राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, आपकी राजनीति की रीढ़ की हड्डी इस तरह से कमजोर हो चुकी है कि आप इस प्रकार के पैतरे अपना रहे हैं। लेकिन वो तो निगत जी ये कह रहे हैं कि 2022 में योगी ने ऐसा कुछ किया नहीं कि वो कुछ कर पाए, 2022 में जा पाए, और उन्हें डर है, वो जो गद्दी उनकी हिल रही है उसके लिए अब हिंदू मुसलमान का नया पैंतरा उन्होंने खेला है, कानून के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में और इस तरह की जनसंख्या नीति के रूप में। आखिरकार 4 साल पहले तक उन्हें क्यों याद नहीं है? देखिए, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, पर ये एकदम जाहिलों वाली बात है कि अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि ये हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग कानून है। ये सबके लिए सेम कानून है। जिनको समझना है उनको समझ आ जाएगा। जो नासमझ हैं, जो बेवकूफ लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं सपा के लोग और बाकी पार्टियों के लोग, वो बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। जनता को समझदारी से अपना फैसला खुद लेना चाहिए। रही बात, आज हम उत्तर प्रदेश में खड़े, आप आए होंगे हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर आपको पुलिस तैनात मिली होगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज इस प्रकार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है ना, तेजी से लोगों ने समझा है कि हाँ, किस प्रकार योगी जी हमें सुरक्षित कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं, हर चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि किस प्रकार का गुंडा राज था समाजवादी पार्टी में। और ये मैं नहीं कह रही हूं, आपके साथ ही जो महागठबंधन बना था ना, मायावती जी का वो जो हुआ था, हमें वो भूलना नहीं चाहिए। मेरे को बोलते हुए भी बुरा लगता है, और आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता, ये भी नहीं बोलना चाहिए मुझे कि अखिलेश यादव जी की बेगम साहिबा डिंपल जी उन्हीं के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता डिंपल जी के साथ अभद्र व्यवहार कर देते हैं और आप लोग चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। आपके पिताजी ने किस प्रकार महिलाओं के खिलाफ बयान दिए थे, अभद्र भाषा का प्रयोग करा था और आप चुप्पी साध कर बैठे रहे। और आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार काम नहीं कर रही है? अगर काम नहीं कर रही होती ना तो आज आपको जाकर ओवैसी का हाथ थामना नहीं पड़ता। आप सांप्रदायिक
सांप्रदायिक तत्वों को आगे लेकर नहीं आते। आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और अब आप अगले बगले झांक रहे हैं कि किस प्रकार चुनाव लड़े और किस प्रकार जनता का दिल जीते। तो आप नहीं जीत पाएंगे क्योंकि योगी जी दोबारा 2022 में मुख्यमंत्री बने। ओवैसी की आपने जिक्र किया। ओवैसी तो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि 2022 में योगी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। यानी वो और दूसरी पार्टियों के बारे में बात नहीं कर रहे, वो मुख्य मायावती के बारे में बात नहीं कर रहे, वो अखिलेश के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ पे। आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले फिर से वो सब जुड़ने की कोशिशें तेज हो गई है? कौन है ओवैसी साहब? एक लोकसभा तक सीमित व्यक्ति, वो व्यक्ति जिनके पूर्वजों ने हिंदुस्तान की जनता पर न जाने कितने अत्याचार करे हैं और आज भी आप अपने निजाम वाले तरीके से माफी नहीं मांगते हैं जनता से। आप कहां तक सीमित है? सिर्फ एक लोकसभा तक? आप कहां तक सीमित है कि गुंडा राज आप करना चाहते हैं? आप उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में झांक कर तो देखिए। अगर आप जरा सा भी झांक लेते ना, या फिर सोच छोड़ दीजिए, झांकना छोड़ दीजिए, आप फैक्ट चेक कर लेते 2019 के लोकसभा चुनाव का, तो ही आपको पता चल जाता कि 2019 में किस प्रकार लोग आगे उमड़ कर आए थे। इनफैक्ट मुसलमान भी उमड़ कर आए थे और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वोट दिया था। उसी प्रकार अब फिर से 2022 में हर व्यक्ति, हिंदुस्तान का क्या, उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति आगे आएगा और योगी जी को समर्थन देगा और उत्तर प्रदेश की जनता मतदान देकर योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। आप सिर्फ एक लोकसभा तक सीमित रहिए और अगले और बगले झांकते रहिए। लेकिन वो तो अभी बहराइच गए थे, जबरदस्त भीड़ देखकर बहुत ज्यादा उत्साह उनके अंदर दिखाई दे रहा है। वो लगातार उसके बाद बयानबाजी देने लगे, बयानबाजी करने लगे। आपको क्या लगता है जो वो भीड़ नजर आ रही थी वो ओवैसी के साथ नहीं है? वो अपना नेता किसी और को मानते हैं। और इस बार चुनाव में क्या मुसलमान वाकई अपनी समझ से, सोच से, बिना डर के वोट अपना करेगा? आपने कभी सर्कस देखा है? सर्कस में अगर आप जाओगे तो बहुत सारी भीड़ होती है और वहां पर एक रिंग मास्टर होता है जो सर्कस चला रहा होता है और लोग खूब तालियां पीटते हैं, लोगों को खूब मजा आता है देखने के लिए। पर क्या वो उसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं? क्या उस सर्कस वाले जोकर को प्रधानमंत्री बना देते हैं? नहीं ना। तो ये ओवैसी के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई थी ना, वो सर्कस उनका देखने के लिए इकट्ठा हुई थी। और आपने बिल्कुल सही कहा, अब क्यों, हमेशा से। अब देखिएगा, मुसलमान जो समझ रहा है, आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा समझदारी के साथ वो अपना मतदान दे रहा है। और मैंने कहा 2019 का दोबारा मैं वही एग्जाम्पल दूंगी कि उन्होंने प्रमाण दिया था। फिर से दोबारा सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, दलित हो, जो भी व्यक्ति हो, अब योगी जी को मतदान दोबारा देगा और 2022 में चुनाव लड़ाकर वो जिताएगा। क्योंकि जनता को समझ आ रहा है कि उनके अधिकारों के लिए कौन लड़ रहा है, जनता को समझ आ रहा है कि उनको आगे कौन सुरक्षा दे रहा है, जनता को समझ आ रहा है कि उनके लिए बेहतर नीतियां कौन ला रहा है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, ये सिर्फ जनसंख्या को कंट्रोल करने के साथ साथ एक और चीज को बढ़ावा देता है, वो है गर्ल चाइल्ड को। क्योंकि जब हम स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो बेटे को 80,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी और बेटी को 1 लाख। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अब आगे आकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को वोट देगी और दोबारा से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। लेकिन एक बात और हमने देखी, जब अखिलेश ने अपना कैंपेन शुरू किया था 2022 चुनाव को लेकर, तो वह मंदिर मंदिर जा रहे थे। लेकिन ओवैसी के साथ अगर उनका गठबंधन होता है तो वो मंदिर वाली जो राजनीति है, वो आखिरकार आप उसे कहां जाता देख रहे हैं? तो ये तो अब अखिलेश जी को समझना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अभी जो एटीएस ने आतंकवादी पकड़े हैं, जिनके पास नक्शे पाए गए हैं राम जन्मभूमि के कि वो बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहे थे, और अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसके ऊपर भरोसा ही नहीं। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं, ये ओवैसी, अखिलेश सबकी और आतंकवादी संगठनों की मिली साथ में मिला हुआ षड्यंत्र था जो वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट कराना चाह रहे थे। और यही वजह है कि आज आप आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं और आप ओवैसी के साथ जाकर गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब आपको समझना पड़ेगा कि जनता आपको देख रही है, जनता आपकी गंदी और गलीच राजनीति को समझ रही है कि आप उस व्यक्ति का जाकर समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आपको जनता उत्तर प्रदेश की पसंद नहीं करती। अब जाकर आप किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं? कुछ गिने चुने सीटों के लिए आप उस व्यक्ति के साथ जा रहे हैं जो ये कह रहा है कि हम वहां पर राम मंदिर नहीं बनने देंगे, जो ये कह रहा है कि बाबर जो आकर हिंदुस्तान की जनता पर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिर्फ हिंदू नहीं, बाबर ने मुसलमानों पर भी उतना ही अत्याचार करा था जितना हिंदुओं पर करा था। आप कह रहे हैं वो बाबर की मस्जिद बनाएंगे, तो आप होंगे वो बाबरवादी। हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान की जनता आपको अब बिल्कुल ना पसंद करेगी और ना ही आपको वोट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निगात अब्बास बड़ी बेबाक